तो आज हम बात करेंगे ETF के बारे में, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। तो अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सबको ETFs के बारे में पता होगा कि ETFs क्या होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार जो हमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ETF देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड होते म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है, स्टॉक्स की तरह ही हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपको बताएंगे कि क्या बेनिफिट होता है ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का और क्या बेनिफिट होता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, और ये किस प्रकार डिफरेंट है स्टॉक से और म्यूचुअल फंड से। और आपको बता दूं कि ETF है जो एक न्यू इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी पुरानी है, एक टाइप है जो ETF, बट जो है अब ETF में बहुत ज़्यादा लोग जो अवेयर होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा जो लोग स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड्स की जगह ETFs में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ एम्फी, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, उसके डाटा के अकॉर्डिंग जून महीने में जो लास्ट मंथ गया है, जुलाई से पहले जून मंथ, उसमें ETF में फ्रेश इनफ्लो हुआ जो 4092 करोड़ रुपए का फ्रेश इनफ्लो ओनली ETF में हुआ, तो जो कि 4 टाइम हाई था अब तक दोस्तों। तो चलिए बात करेंगे कि क्यों लोग हैं जो ETF की तरफ ज़्यादा अपना मूड बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। और दोस्तों आपको पता है कि जो वारन बफेट जी हैं, आप सबको उसके बारे में पता होगा, उनके बारे में, वो भी अपनी 90% वेल्थ का जो पार्ट है ETFs में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मनी कंट्रोल पर मैंने उनका वो व्यू देखा था, तो वहाँ पर उनकी डिटेल में बारे में बताई गई थी और 10% वो उन्होंने कैश होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और बाकी का 90% वेल्थ का जो पार्ट है वो ETF में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि ETF कितना एक इन्वेस्टमेंट अच्छा टाइप है ETF। तो चलिए आज डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे कि ETFs क्या होते हैं, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। तो हमारे पास हमारे ही एक व्यूअर्स का फ़ोन आया और प्रयागराज से बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने बताया कि आप ETF के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, अच्छे से बताइए उसके बारे में। तो फिर मैं उनके लिए ही ये स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए शुरू करते हैं कि ETFs क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला फंड। होते म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। म्यूचुअल फंड्स में हमें क्या होता है, यूनिट्स अलॉट होती हैं, ठीक उसी प्रकार ETF में भी हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं। बट बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि हम जो है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट डीमेट अकाउंट से ही ETF को बाय कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि ETFs होते हैं जो ये भी कोई AMC ही लॉन्च करती है, कोई किसी ना किसी AMC का ही जो ETF होता है। जैसे अब लगा लीजिए एक्सिस निफ्टी ETF, एक्सिस गोल्ड ETF, अभी हाल फिलहाल में जो ICICI प्रूडेंशियल अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ETF लॉन्च हुआ है, वो भी ICICI प्रू AMC का ETF है। तो देखिए ETF किसी भी टाइप का हो सकता है, सिक्योरिटी का, इक्विटी का, गोल्ड का, डेट सिक्योरिटीज़ का। जैसे भारत बॉन्ड 22 ETF है, वहाँ पर जो 22 बॉन्ड्स हैं हाई सिक्योरिटीज़ के, हाई रेटिंग के AAA, वो बॉन्ड्स का जो एक ETF बनाया गया है। जैसे जैसे वो बॉन्ड्स की परफॉर्मेंस होगी वैसे वैसे वो जो है ETF परफॉर्मेंस करेगा। देखिए फंड मैनेजर ही ETF को मैनेज करता है, फंड मैनेजर ही बनाता है, लॉन्च भी AMC के द्वारा ही किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है म्यूचुअल फंड्स में, अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है अपना अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अब आप तो आजकल डीमैट अकाउंट में भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में जो होती है होल्डिंग्स होती है किसी स्टॉक्स की, किसी स्टॉक्स की, और ठीक उसी प्रकार ETF जैसे एक्सिस निफ्टी ETF है, तो ये निफ्टी का ETF है जो निफ्टी 50 है, उसको ट्रैक करेगा ETF। जैसे जैसे निफ्टी 50 जो परफॉर्मेंस करेगी वैसा वैसा जो है एक्सिस निफ्टी ETF जो परफॉर्म करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ETF होता है एक ग्रुप होता है, स्टॉक्स का हो या फिर किसी भी सिक्योरिटी का हो सकता है, डेट सिक्योरिटी का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है। गोल्ड को ट्रैक करेगा, गोल्ड जैसी परफॉर्मेंस करेगा वैसी वैसी वो ETF भी परफॉर्मेंस करेगा। तो किसी कुछ शेयर्स का ग्रुप जो बनता है, ETF बनाया जाता है, जिसमें 10 शेयर्स भी हो सकते हैं, 20 स्टॉक भी हो सकते हैं। अब देखिए अब बेनिफिट क्या है म्यूचुअल फंड्स में से ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। म्यूचुअल फंड्स में जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर आपको क्या होगा 0.10% मैक्सिमम है जो आपको एक्सपेंस रेशियो लगता है जब आप इसमें से निकलते हैं। जब तक मर्जी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं देना आपको एक्स्ट्रा, सिर्फ डीमैट अकाउंट के ही चार्जेस कटेंगे। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में जहाँ पर आपका अकाउंट होता है वहाँ पर भी आपको जो है चार्जेस देने होते हैं। और रियल टाइम जो रेट होता है ETF का, यूनिट्स का, उस पर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं ETF में। आप म्यूचुअल फंड्स में आप इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते ETF पर। अगर आप कोई जैसे मान लेते हैं इंडेक्स है कोई, आप
कोई भी इंडेक्स फंड है आप उसमें इन्वेस्टमेंट इंट्राडे ट्रेड नहीं कर पाएंगे ना, आप ETF में इंट्राडे ट्रेड कर पाएंगे। और भी दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स हैं। और आपको बता दूं, अब देखिए जैसे निफ्टी 50 है, अगर आप कमोडिटी में के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी एक्सपायरी होती है हर मंथ बाद। तो ऐसे में अगर आप एक्सिस निफ्टी 50 एक्सिस का जो निफ्टी ETF है उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो भी वैसा वैसा परफॉर्मेंस करेगा जैसे निफ्टी 50 परफॉर्मेंस करेगी। और आपको जब तक मर्जी बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं ETF को, कोई नीड नहीं है कि 1 मंथ बाद इसकी एक्सपायरी है, चाहे आप 1 साल बाद सेल कीजिए या फिर 2 साल बाद या फिर आज के आज जो है आप सेल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार गोल्ड ETF होते हैं, जैसे एक्सिस गोल्ड ETF है। अब अगर आप गोल्ड में कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी भी 1 मंथ बाद जो एक्सपायरी होती है, वहाँ भी आपको जो रिस्क रहता है। और ऐसे में आप एक्सिस गोल्ड ETF, और भी कई गोल्ड ETF हैं, कोई एक्सिस का ही नहीं है, काफ़ी ETF है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ETF होता है म्यूचुअल फंड से अच्छे होते हैं। अगर आपको नॉलेज है ज़्यादा स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के बारे में तो आप ETF को चूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और आपको बता दूं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं इसमें ETF में जो वोलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएटी होती है, वो थोड़ी कम होती है क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो बहुत कम होती है ETFs में। तो अब आपको मैंने बताया कि कुछ शेयर्स का जो ग्रुप होता है एक ETF। अब मान लेते हैं निफ्टी के 21 जो स्टॉक्स हैं, अदानी पोर्ट से लेकर 20 स्टॉक्स हैं जो पहले, उसका एक ETF बन गया। वैसे ऐसा होगा नहीं, निफ्टी ETF निफ्टी 50 का ही ETF बनेगा। तो 20 कोई भी शेयर्स किसी AMC ने चुन लिए कि इन स्टॉक्स का जो है एक ETF लाया जाएगा मार्केट में, और जो ETF की परफॉर्मेंस होगी इन 20 स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो वो ग्रुप बन जाएगा एक शेयर का, जो ETF की इन्वेस्टमेंट होगी, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस ETF की परफॉर्मेंस जो होगी उन्हीं 20 स्टॉक्स पर परफॉर्म करेगी कि कैसा कैसा वो 20 स्टॉक्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अगर 20 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट हो जाता है, आपको अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। आप एक ही ETF लेकर आराम से बैठ सकते हैं और उसमें ही जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहीं से जो 20 स्टॉक्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अभी 1 वीक 2 वीक पहले एक्सिस निफ्टी ETF और एक्सिस गोल्ड ETF में आपको मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखा नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर 3-3 हज़ार% की जो तेज़ी मिल गई थी, तो एक टाइम के लिए जो सारे लोग लखपति बन गए थे जिन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। बट वो NSE की प्रॉब्लम हो गई थी, एक्चुअली वहाँ पर स्टॉक स्प्लिटिंग का काम चल रहा था। तो स्प्लिटिंग के बारे में आप सबको पता होगा, जैसे किसी की फेस वैल्यू होती है, अगर आपके पास 1:2 है स्टॉक स्प्लिटिंग, तो अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आपको जो है 2 स्टॉक मिल जाएंगे, उसी वैल्यू आपकी सेम रहेगी बट स्टॉक की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ETF का भी उस दिन स्टॉक स्प्लिटिंग होना था, बट जो पूरा नहीं हो पाया किसी इशू के चलते, तो जिस कारण जो उन 2 ETFs में जो प्राइस देखने को इतना जंप मिला। और अगर डेट सिक्योरिटीज़ में लगाएं तो किसी भी डेट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स या पेपर्स का, कमर्शियल पेपर्स होते हैं जो, उनका ETF बनाया जा सकता है कुछ सिक्योरिटीज़ कुछ बॉन्ड्स को लेकर। तो उनकी उस ETF की परफॉर्मेंस होगी जो वो उन बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो अब बात आती है कि NAV क्या एप्लीकेबल होती है ETF पर। तो देखिए जैसे कि आपको स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका जो प्राइस चलता है आप उस पर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसी प्राइस पर बाई कर सकते हैं या फिर लिमिट में ऑर्डर लगा सकते हैं कि अगर इस प्राइस पर ये स्टॉक जाए तो हम इसको बाई कर लें। तो ठीक इसी प्रकार ETF का भी प्राइस चलता रहता है, तो आप चाहें तो वहाँ पर मार्केट प्राइस पर बाई कर सकते हैं या फिर एक लिमिट ऑर्डर सेट कर सकते हैं, और कि जब वो प्राइस जब उस ETF का प्राइस जो उस प्राइस पर जाए तो हम उसको सेल कर लें, बाय कर लें अपने पोर्टफोलियो में, जो है क्वांटिटी फिल हो जाए। तो ठीक है, आप उसी प्रकार जो आप दोस्तों मार्केट आवर्स के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और आपकी जो NAV होगी पर यूनिट्स पर वही एप्लीकेबल होगी। आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3:30 बजे के बाद जो कट ऑफ टाइमिंग होती है, अगर आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले डे की जो NAV होती है वो एप्लीकेबल होती है। और जब सेल करते हैं तब भी आपको जो कट ऑफ टाइमिंग से पहले जो है सेल करना पड़ता है, तभी आपको उस दिन की NAV मिलती है। और जो एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होता है, वो ETF में बिल्कुल नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है ओनली 0.10%, और जो एग्जिट लोड वहाँ पर नहीं होता। चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होता है ETFs में इन्वेस्टमेंट करने का इंस्टेड ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट अगर आप और आपको हाँ एक बात बता दूं, अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप न्यू है, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं मैं सिर्फ उनमें ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, और अगर आप ऐसे में निफ्टी 50 के हर एक स्टॉक को बाय करेंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो काफ़ी लंबा हो जाएगा
और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी को काफ़ी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आप ऐसे में निफ्टी के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और आप कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ कमोडिटी जो हर मंथ एक्सपायरी होती है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो ट्रेडिंग होती है फ्यूचर में, आप उसकी जगह ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कई टाइप के बेनिफिट्स हैं जो ETF में होते हैं, बट कुछ वो भी होते हैं। देखिए जो प्रॉफिट है आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करके आएगा, वो प्रॉफिट जो है ETF में नहीं आएगा। और ऐसे ही थोड़ा बहुत देखिए सारा कुछ मैनेज होता है। प्रॉफिट अगर आपका यहाँ पर लॉस ज़्यादा नहीं है, रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब